हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी कन्वर्जेशन होती है या इंट्रोगेशन जिसे हम कहें, वो इसके बिना स्पोकन में कोई यूज़ पॉसिबल ही नहीं है, या यूँ कहें कि विदाउट क्वेश्चन के स्पोकन पॉसिबल ही नहीं। तो गाइस, आज हम देखते हैं हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस, प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, यहाँ हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से आपने, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव हो, फिर चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, फिर चाहे अगर हम गाइस बात कर लें इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ आपके लिए है। तो गाइस, आपको नोटिस करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि जो भी चीज़ें लिखी है वो किस टेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और उसको आप किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि गाइस, फर्स्ट एग्जांपल से आपके लिए वह कहाँ रहती है। अब गाइस, यहाँ रहती है, रहता है या रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे गाइस, वह कहाँ रहती है, तो वेयर डस। अब चूंकि गाइस, जो हमारा, हम ये कहें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग जो हमने सारे रूल्स फॉलो किए थे, वही सारे रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। तो वेयर डस सी लीव, वह कहाँ रहती है। सेकंड देखें गाइस, उसने इस काम को कैसे किया है। अब गाइस, ये आपका देखें तो हाउ हैव यू डन दिस वर्क। अब गाइस, ये कहीं ना कहीं आपका जो है परफेक्ट का है। अब कौन से परफेक्ट का है गाइस, वो यहाँ से आपको शो हो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आपको इसी तरह से रिकॉग्नाइज करना और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो कन्वर्जेशन होती है, स्पोकन होती है, उसमें आपको ये इस तरीके से हम किसी से भी क्वेश्चनिंग जो है की जाती है। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं। अब फॉर फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन लिविंग हियर। फिर देखें कौन आया है, हु केम। फिर देखें लता कौन सा गाना गा रही होगी। अब गाइस, विच सॉन्ग लता तो गाइस, विच सॉन्ग विल लता बीन आपका जो है सिंगिंग। फिर देखें आपने कब तक मेरा इंतज़ार किया था, हाउ लॉन्ग हैड यू वेटेड फॉर मी। फिर देखें आप कितनी किताबें खरीदेंगे। अब गाइस, हाउ मेनी बुक्स विल यू बाय। फिर देखें वह कितने बजे से रो रहा होगा। अब गाइस, कितने बजे से, जहाँ ये वर्ड आया है तो ये डेफिनेट टाइम की ओर आपका जो है इशारा कर रहा है। तो सो यू कैन यूज हियर सिंस। यहाँ आप सिंस टाइम से पहले, व्हाट टाइम से पहले सिंस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंस व्हाट टाइम विल ही हैव बीन वीपिंग। फिर देखें आपके पास कितने पैसे होंगे। तो गाइस, हाउ मच मनी विल यू हैव। फिर देखें रवीना कितने बजे गई होगी। एट व्हाट टाइम विल रवीना हैव गॉन। फिर गाइस, फॉर योर एक्सरसाइज, आपके लिए यहाँ पर जो हिंदी क्वेश्चन कह लें या एग्जाम्पल्स कह लें, ये आपके लिए गाइस दिए जा रहे हैं ताकि आप इसको देख करके इसकी जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्पल्स आप उसको सोल्व कर सके गाइस। कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए छोड़ रहे हैं। तुम्हें कौन जानता है, तुमने पैसे किसे दिए थे, वह कितने घंटों से नाच रहा है, आप किसके साथ आए, वह कहाँ तक आपके साथ गई थी, आप कितने बजे से काम कर रहे थे, आप किसकी किताब पढ़ रहे थे, वह यहाँ कैसे आया होगा। तो गाइस, कहीं ना कहीं जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वही हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस, प्रश्न किस तरीके से निर्माण किया जाता है, वही चीज़ें हम कहें कि आपके लिए बार बार जो रिपीट होती है। तो आप जो आपका ग्रामेटिकल है गाइस, उसी को थोड़ा सा देखें।
और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चनिंग है या स्पोकन है उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और आप देखेंगे यू विल सी योर नॉलेज इंक्रीजिंग हाई एंड हाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।